बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए। शान इल्म में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं और सेगमेंट के बाकायदा आगाज से पहले जो हमारी आज एक बहन आई थी, जो हमारी आज नेकी की मेहमान थी, जिनके हवाले से तकरीबन 14 लाख रुपए हमारे सेगमेंट में जमा हो गए थे, इकरारुल हसन साहब यहाँ मौजूद हैं कोई और अच्छी खबर सुनाने के लिए। जी बिल्कुल, यास्मीन के लिए ज़ाहिर है 14 लाख के अलावा भी लोगों ने कमिटमेंट्स की और प्लेज किया, लेकिन एक ऐसी कॉल थी जिसे हमने समझा कि ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए ताकि ज़ाहिर एक तरगीब मिले, एक पॉजिटिव, क्योंकि उसके बाद से हम सब भी अभी बहुत ही एक अजीब डिप्रेशन में और उसमें हैं, तो और ज़ाहिर देखने वाले भी ट्विटर पर फेसबुक पर जो पैगाम आ रहे हैं, तो ज़रा एक अच्छी खबर से शायद थोड़ा सा ज़रा वो माहौल भी बेहतर हो। तो एक बंदा खुदा है ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने कॉल की और कॉल करके उन्होंने कहा कि यास्मीन और उनके ख़ानदान के लिए, बल्कि एक से कॉलर शायद है क्या हमारे साथ, आप जी फ़ोन तो बराह रास्त उनसे बात ही कर लेते हैं कि वो क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? आप अगर इजाज़त देते तो आपका हम नाम ले लेते ऑन एयर, तो क्या ही अच्छी बात थी। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम ना ले तो बेहतर है। अच्छा चलिए, आपके हुक्म की तामील होगी। बताइएगा क्या आपने देखा सब यास्मीन का भी, उनके घर वालों का जो दुख है, जो अलमिया है, तो किस तरह से जी वो देख के खैर मतलब अभी तक इनफैक्ट मैं बात नहीं कर पा रहा सही से, बट ये कि मैंने नियत की है कि मैं 23 लाख डोनेट करूंगा और अल्लाह करे कि उनको सेहत काम 23 लाख रुपया। अल्लाह आपको सलामत रखे और यकीन कीजिए कि बस एक रुआं जो है जिस्म का वो आपके लिए दुआ गो है। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अता करे और बस इसे कबूल फरमाए। और ज़ाहिर जितनी ज़्यादा उस बच्ची की और उसकी ख़ानदान की मदद की जाए उतनी कम है, उन्हें इतने महाजों पर लड़ना है। तो बस इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपकी अमानत उन तक पहुँचेगी भी, आप तक वो हम सब सारी सूरत हाल भी बताते रहेंगे, आपको अपडेट भी करते रहेंगे, सब रिकॉर्डिंग्स भी आपको भिजवाई जाती रहेंगी ताकि आपको इत्मीनान रहे कि आपने जो खतीर रकम अल्लाह के नाम पर अतिया की है वो ठीक जगह सही तौर पर इस्तेमाल हो रही है। एक बार फिर आपके लिए बहुत सारी दुआएं सर, बहुत नवाज़, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्हाट अ गुड न्यूज़ कि जिससे हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, जिससे शान इल्म का आगाज़ करें। ज़बरदस्त। चलिए अब आपको शान इल्म में खुश आमदेद कहते हैं बाकायदा तौर पर। थोड़ी सी आवाज़ अगर बढ़ा सकें, क्योंकि मेरी आवाज़ कम हुई, आपका सिस्टम ठीक चल रहा है लेकिन मेरा सिस्टम डाउन हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा जी, इफ्तार में जो शान इल्म होता है उसमें हम ऑडियंस में से ही 3 लोगों को ज़हमत देते हैं कि वो यहाँ पर आए और हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, जिसकी बुनियाद होती है एक छोटा सा तहरीरी इम्तिहान जो कि हम इनसे लेते हैं। आज के जो हमारे 3 कंटेस्टेंट्स हैं उनमें शामिल हैं मुनीब अहमद शेख साहब, ओज़मा आफरीन साहिबा और अतीकुर रहमान साहब। इन तीनों में से कोई एक अब से कुछ दिनों बाद इस यूनिक की बाइक का मालिक हो जाएगा जो कि उनके साथ खड़ी हुई है। बहुत सारी तालियां बजा दें इनके लिए। अगर ये बहुत सारी तालियां बजाएंगे तो ऐसा करें थोड़ी सी तालियां बजा दें। पहला राउंड बजर राउंड। जब बजर बज जाएगा सवाल वहीं पर रुक जाएगा, चाहे वो सवाल मुकम्मल हुआ हो, नहीं हुआ हो, जो भी हो, उस सूरत में फिर आपको सही जवाब देना होगा, आगे सवाल नहीं होगा। जब आप बजर बजा देंगे ये इस बात की ज़मानत होगा कि आपके पॉइंट्स टेबल पे कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर आएगी, क्योंकि या आप सही जवाब देंगे 10 नंबर्स बढ़ जाएंगे, या आप गलत जवाब देंगे 10 नंबर्स माइनस हो जाएंगे। बजर बजाने के बाद एक लम्हा रुक जाइएगा ताकि हम देख लेंगे किसने पहले बजर बजाया है और उसके बाद हम बात आगे बढ़ाएं। सही जवाब पर हमारी ऑडियंस आपकी भरपूर हौसला अफजाई करेगी तालियां बजाकर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑडियंस को तालियां बजाने का मौका ही नहीं मिलता और ऑडियंस पूरा सेगमेंट ताज़ियत करते ही गुजार देती है। वो कैसे? ऐसे। अब देखते हैं आज ऑडियंस को ज्यादा मौका क्या मिलता है। तैयार है जी? शुरू करें? ओके, शेर मुकम्मल करें। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से जी, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जबरदस्त। इस शेर का बड़ा जबरदस्त और नाकाबिले यकीन बैकग्राउंड है। वो कोई बताएगा कि क्या बैकग्राउंड है, इसके पीछे स्टोरी क्या है, किसने पढ़ा था, क्या था, ये मालूम है किसी को? कोई बताएगा? हाँ अच्छा, यहां से पढ़ा, ठीक है, ओके। हाँ जी, कोई बता सकता है?
कैमरा हटाओ, मुझे अच्छा, इस शेर का एक बड़ा ज़बरदस्त बैकग्राउंड है। हाँ ठीक है, वो ये है कि ये शेर एक मुशायरे में, सर एक मुशायरे में एक 12 साल के लड़के ने ये शेर पढ़ा था। 12 साल के लड़के ने ये शेर पढ़ा था। उस वक्त मिर्ज़ा रफ़ी सौदा जो कि उस मुशायरे की सदारत कर रहे थे, अपनी जगह से उठे, बेपनाह दाद दी उस 12 साल लड़के को जिसने ये शेर सुना। मुशायरा ख़त्म कर दिया उन्होंने उस पर। उन्होंने कहा इससे बेहतर शेर क्या होगा, मुशायरा ख़त्म कर दिया उन्होंने मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने इस शेर पर। और उससे ज़्यादा अजीब व गरीब बात क्या हुई, वो ये कि इस शेर के कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही अरसे के बाद जिस लड़के ने ये शेर कहा था, उसके घर में आग लगने से उस लड़के की मौत वाक़ई हुई। अजीब अजीब अजीब। ये इस शेर का बैकग्राउंड है। एक बार पढ़ दो दोबारा, क्या था? दिल के फपोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। और उसके घर को घर के चिराग से आग लगी और उसकी मौत वाक़ई हुई। और कुछ तहकीकात के मुताबिक, वैसे ये उस लड़के का नाम बहुत कम मिलता है, लेकिन हमने कुछ रिसर्च किए, उसके मुताबिक उसका नाम था मेहताब राय ताहा या ताबा, मेहताब राय ताबा ये उस लड़के का नाम था। ये इस शेर का बड़ा इंटरेस्टिंग सा बैकग्राउंड है। ये आपने नहीं बताया, इसलिए आपके 10 नंबर माइनस कर देता हूँ ऐसे ही, क्योंकि आपने शेर बताया वो नहीं बताया। अच्छा भाई, डॉक्टर, डॉक्टर का नाम सुन के आपके जहन में कौन आता है? मेरे जहन में कौन आता है बताऊं? नहीं बताऊं, ठीक, ब्रेक में बताऊं, फिर फोन आएगा आपको और फिर देखेंगे। अच्छा नहीं बता। डॉक्टर जो है, चाहे वो वाले डॉक्टर हो या वाले डॉक्टर हो या अपने डॉक्टर साहब हो, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, तो डॉक्टर का जबान, डॉक्टर जो है ये किस जबान का लफ्ज है? जी किसने बजाया? जी सर, क्या सोच रहे हैं? डॉक्टर किस जबान का लफ्ज है बताइए? यूनानी जबान का। डॉक्टर लातीनी जबान का लफ्ज है। ऑडियंस की ताजियत कबूल फरमाइए। लफ्ज डॉक्टर के मानी क्या है? लफ्ज डॉक्टर के मानी क्या है? ऑप्शंस, इलाज करने वाला या उस्ताद? जी उस्ताद। अब ऑडियंस ये समझना शुरू हो गए हमारे ऑप्शन, तरीका वारदात तब्दील करना पड़ेगा। डॉक्टर के मानी है उस्ताद के, बिल्कुल ठीक है जवाब। शाबाश, बड़ी उस्तादियां करता है डॉक्टर भाई। हाँ अच्छा भाई यार क्या हो गया, आप लोग क्यों हर बात को किसी और तरफ ले जाते हैं? हम एंजॉय कर रहे हैं आपकी। अच्छा फिर ठीक, सही। एक आदमी को मुसलसल भूखा रखा जाए, मुसलसल भूखा है, एक आदमी को मुसलसल जागता रखा जाए। जो भूखा है उसके जागने या सोने पर कोई पाबंदी ना हो, जो जागता है वो बस जागता रहे, उसके खाने पीने पर कोई पाबंदी ना हो। एक आदमी मुसलसल भूखा है, एक आदमी मुसलसल जाग रहा है। मेडिकल साइंस क्या कहती है, कौन इसमें से पहले मर जाएगा? जागने वाला। जागने वाला आदमी मेडिकल साइंस के मुताबिक पहले मर जाएगा। और करवाओ नशरियात लंबी लंबी हमने। ये किसी साजिश की तहत तो नहीं हो रही नशरियात मुझसे, है ना? हाँ ये ऐसे ही इस वक्त आप सारे ये डॉक्टरी के, मैं सारे दिल के डॉक्टरी के सवाल कर रहे हैं। हाँ सारे डॉक्टरी, और आज रात 9 बजे से नशरियात कर रहे हैं। अच्छा कब सोएंगे अब? जागने वाला आदमी मर सकता है भाई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार के इहाते में कायदे आज़म के अलावा कई और मशहूर शख्सियात भी मदफून हैं। 3 के नाम बता दें सर, 3 के। सरदार अब्दुल रब नश्तर, ठीक है। फातिमा जिन्नाह, ठीक है। लियाकत अली खान। जबरदस्त। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह भी मदफून है, नवाबजादा लियाकत अली खान भी, सरदार अब्दुल रब नश्तर भी, नूरुल अमीन साहब भी, बेगम राना लियाकत अली साहब भी। बहुत जबरदस्त, छा गए आप। ओहो आसान सवाल। कैडेट कॉलेज हसन इब्दाल किस जिला में वाक़ है? कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल किस जिला में वाक़ है? जिला जेलम या जिला अटक? अटक। असल में उन्हें आइडिया तो था, हाँ उन्हें आइडिया तो था, वो सिर्फ ये था कि जेलम नहीं हो सकता। क्लियर हो जाए जरा। हाँ क्लियर हो जाए जरा। अक्सर हम ऑप्शन ऐसे ही देते हैं कि फिर आपको, आप मालूमात की बुनियाद पर नहीं तो कॉमन सेंस की बुनियाद पर ही आप जवाब पकड़ सकते हैं। शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनाई थी, नाम क्या रखा था उस जन्नत का? जी इरम है, इरम, इरम नाम रखा था, बिल्कुल ठीक। बागे इरम या इरम। शद्दाद किसका बेटा था? बाप का नाम शद्दाद के, जिसके नाम पर एक हिंद जिसके नाम पर एक कौम मशहूर है, कौमे
किसने बजाया? कौम आद। कौम आद, शद्दाद आद का बेटा था, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। कौम आद, कौम आद पर कौन से नबी आए थे? हजरते हूद अलैहिस्सलाम। इन्होंने बजाया था ना, हजरते हूद अलैहिस्सलाम, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। ओहो, बराबर बराबर चल रहा है मुकाबला, इंटरेस्टिंग। कितने मिनट बाकी है बता दो। ठीक है, इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो जिस्म की तकरीबन 20% ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है? वाह। जिस्म का कौन सा हिस्सा जो 20% ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है? किससे बजाय? जी, ब्रेन। दिमाग 20% हिस्सा कंज्यूम करता है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अगर हम ये मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, ठीक है, ये जदीद दौर में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जानने के लिए कि किसमें कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है। अगर उस एतबार से जांचें तो क्या आप बता सकते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक इंसान का जो दिमाग है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? अजीब, बताओ जरा। इंसान के दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी पढ़ा था, भूल गया। मैं ऑप्शंस दूं? क्या हुआ? ऑप्शंस देता हूं। 1000 गीगाबाइट्स या 1000 टेराबाइट्स? 1000 टेराबाइट्स। 1000 टेराबाइट स्टोरेज कैपेसिटी। वाह वाह। इस बात पर तो सब एक दफा मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भाई, सुभान। 1000 टेराबाइट्स। अब ऐसा करें, आहिस्ता से सब कहते हैं सुभान अल्लाह, और आहिस्ता से कह दें। अच्छा ठीक है। पाकिस्तान के उस सदर का नाम बताएं जो सदर बनने से पहले तहसीलदार, चेयरमैन वापडा, सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, वजीर खजाना। सदर इसहाक खान। इसहाक खान साहब। ज्यादती नहीं है? देख लें आप, इसहाक खान साहब, गुड, मुकाबला अच्छा जा रहा है। ओलंपिक मशल जो है वो सूरज की शुआओं से रोशन की जाती है, पूरा मैकेनिज्म होता है। ये सवाल तो हो चुका था। ओलंपिक का जो झंडा है उस पर कितने दायरे बने हुए हैं? जी 5। ऐसे करके बदर बजाया और बताया 5। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सही है जवाब। टाइम भी बचा है सिर्फ 5 मिनट, इसलिए मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं आपसे। ओलंपिक के झंडे पर आपने सही बताया कि 5 दायरे बने होते हैं, 5 इंटरलॉक्ड रिंग्स कहते हैं। तुम बोल लो पहले। 5 इंटरलॉक, अब नहीं बोल। सब मुत्तहद हो गए मेरे खिलाफ। हर एक मेरी तरह शरीफ नहीं होता वसीम भाई, कि जब मैं बोलना शुरू करूं तो चुप हो जाए। अब नहीं बोलेगा, मुझे यकीन है। हाँ भाई, देखा, थैंक यू भाई, इज्जत रख ली गई। तो ये जो 5 इंटरलॉक्ड रिंग्स होते हैं, 5 किसी ने पैसे लगाए हैं आज इससे। निकाल दो इसको बाहर, ताकि सबको पता चले कि मेरी आवाज से आवाज बुलंद करने के साले के साथ क्या होता है सेट पर। अच्छा भाई, 5 दायरे जो होते हैं ओलंपिक मशल की सूरज, ओलंपिक के झंडे पर, वो क्या किसने बजाया? जी 5 बर्रे आजमों की। दुनिया के 5 हिस्सों को जाहिर करता है, दुनिया के 5 बर्रे आज़मों को जाहिर करता है। जबरदस्त। ब्लू रिप्रेजेंट्स यूरोप, ब्लैक अफ्रीका, रेड अमेरिका, येलो एशिया, ग्रीन ओशन एशिया। जबरदस्त, ओशिनिया। आखिरी सवाल और फिर हम चले जाएंगे अगले राउंड की जानिब। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया, किसके मकबरे पर? किसके मकबरे पर बनवाया शाहजहां ने? जी मिडल मिडल। आपने बताया मिडल मिडल। हाँ मिडल। नूरजहां। गलत। क्या था? मुमताज महल। अगरचे नंबर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि सिर्फ जो पहले जवाब देगा उसी को या प्लस या माइनस। नूरजहां के नहीं, अपनी बीवी मुमताज महल के मकबरे पर बनवाया था जहांगीर ने, ये ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने। अच्छा जी, ये जो अपनी बीवी के मकबरे पर बनाया था मुमताज महल, ये मुमताज महल
कैसे फौत हुई थी? कैसे फौत हुई थी मुमताज महल? हाँ अच्छा पापा जल्दी जल्दी बता दें। ऑप्शंस। मुमताज महल कैसे फौत? हिंट ऑप्शंस दे दें इकरार भाई। हाँ ऑप्शन दो इकरार। चलो ये बता दें कि कितने बच्चे को पैदा करते हुए फौत हुई थी? ये पैदा हुई मतलब इंतकाल फरमा गई। इंतकाल हुआ था, पैदा कोई और हुआ था? विलादत देते हुए, बच्चे को विलादत देते हुए इंतकाल। कौन से वे बच्चे को? अच्छा ये तो अभी इकरार भाई ने बोल दिया, तो उसी को रिपीट कर रहे हैं। हाँ। मेरा मतलब जवाब ये होगा जो इकरार भाई ने बोल दिया उसी को रिपीट कर। कौन से बच्चे? और इन्होंने बजर बजाया। हाँ। फिर तो मामला खराब हो गया। या +10 है या -10 है, जल्दी बता दें कौन से बच्चे को? इसमें भी ऑप्शन देने चाहिए। ऑप्शन अब आपने बजर बजा दिया, अब ऑप्शन नहीं दे सकते शाबाश। क्योंकि अब फिर सिर्फ आप ही जवाब देंगे। जल्दी बता दें अगले 5 सेकंड। चौथे। फोर्थ। अगर आप करीब करीब भी होते तो हम सही मान लेते। ये मामला बहुत आगे निकल गया था। 13वें या 14वें बच्चे को विलादत के वक्त वो इंतकाल। कोई नहीं, बड़े अब देखना करीब करीब भी नहीं है और ये मामला बच्चों का है। मैं कैसे इसमें कहूँगा? मैं कहते को चलो ठीक है सही है, मतलब ऐसे नहीं होता ना, कहाँ 4 कहाँ 14। और ये फैमिली प्लानिंग वाले नहीं पहुंचे थे उस वक्त वहाँ पे। अच्छा भाई अगला राउंड, पहला राउंड खत्म हो गया, बजर राउंड खत्म, नेगेटिव मार्किंग का सिलसिला खत्म। तस्वीर आएगी पहले आपको, फिर आपको दिखाई जाएगी अलग अलग तस्वीर। जैसे ही तस्वीर आएगी ऑडियंस और मैं काउंट करेंगे 5 4 3 2 1, बस उसी दौरान आपने बता देना है कि ये कौन है। उसके बाद दिया गया कोई भी जवाब काबिल कबूल नहीं होगा। ठीक है ऑडियंस, जैसी तस्वीर आएगी हम 5 तक गिनेंगे। पहली तस्वीर है अहमद साहब के लिए जो कि अभी तक बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जी अहमद साहब की दिखाएं पहली तस्वीर, कौन है ये? जी बताइए 5 सेकंड में। महमूद खान अचकज़ई। महमूद खान अचकज़ई, बिल्कुल ठीक। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के चेयरमैन, मेंबर नेशनल असेंबली भी है। जनाब उस्मा साहिबा को दिखाएं अगली तस्वीर, कौन है ये? 5 सेकंड में बताइए। 5 जी 4। कोई सिंगर है ये? नाम 2 सेकंड और दे दिए, 3 सेकंड और। 3। कौन है ये? द वन एंड द ओनली, हमारे दोस्त, हमारे भाई मायानाज सिंगर। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। इस पाकिस्तान में इससे अच्छा सिंगर नहीं आया टेक्निकली। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट साउंड सिंगर्स, पॉप सिंगर्स। जुनैद जमशेद साहब कह रहे हैं भाई किसी के लिए, नजम भाई के लिए बहुत सारी तालियां। वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली साउंड सिंगर्स। अगली तस्वीर है अतीक साहब आपके लिए, आप भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं अब तक। जी 5 सेकंड में बता दें कि ये कौन है। 5 3 2 अतीक साहब 1। मेमन करके हैं। मेमन शर्जील है नाम? नहीं, शर्जील मेमन। शर्जील मेमन। अगर आप इनसे पूछे ना कि इनका सबसे बड़ा सियासी दुश्मन कौन है तो वो कहेंगे शर्जील मेमन। और आप शर्जील मेमन साहब से पूछेंगे आपका कौन है तो वो कहेंगे नबील कपूर। शर्जील भाई अस्सलाम वालेकुम। गलत हो गया जवाब, स्कोर कार्ड बराबर हो गया। अगली तस्वीर अहमद साहब आपके लिए। जी सियासी दुश्मन से सख्त लफ्ज़ हुए, सियासी इख्तिलाफ जो भी। हाँ भाई दिखाएं भाई, बताएं कौन है लड़का। 5 सेकंड बताएं। 5 राहत कुछ नाम है इसका। राहत फतेह अली? नहीं राहत मोहम्मद अली? सॉरी। राहत खान? नहीं। राहत शाह? रहीम शाह? रहीम शाह। बहुत देर कर दिया आपने। रहीम शाह, बहुत देर की मेहमा तूने आते आते। दिखाओ भाई अगली तस्वीर उस्मा साहबा को दिखाएं। 5 सेकंड में बताइए कि ये कौन है। उस्मा साहबा ने कहा इसी मुल्क के बाशिंदे हैं ये, अफ्रीका में नहीं रहते, पाकिस्तान में है। वसीम चॉइस दो यार। कोई सियासतदान है लेकिन नाम सियासतदान है। नाम नहीं पता। हाँ जवाब तो खैर आपको देने का वक्त खत्म हो गया। ये इत्तेजाज एहसन है, रजा रब्बानी है या ममनून हुसैन है? कौन है ये? एक नाम बताएं जल्दी। इत्तेजाज एहसन, रजा रब्बानी या ममनून हुसैन? रजा रब्बानी। जी लेकिन आपने बहुत देर कर दी बताने में। आखिरी तस्वीर अतीक साहब को दिखाएं। ये कौन है बताएं अगले 5 सेकंड में। शहजाद रॉय, बिल्कुल ठीक। वसीम वेरी वेरी गुड मैन। वेरी गुड मैन, दैट्स करेक्ट, सही बात है। अच्छा भाई वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। पहले मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। 40 सेकंड सवालात होंगे, कुछ सवालात में ऑप्शन होंगे, कुछ में नहीं होंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लक भी है, टाइम मैनेजमेंट भी है, सारी चीजें। आपके लिए मुकाबला वैसे ही ज़रा मुश्किल हो गया है। ऑडियंस प्लीज जवाब ना है, ठीक है, किसी भी सवाल का। जब आप जवाब देंगी या पास कहेंगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। आपके 40 सेकंड्स का बाकायदा आगाज होता है अब। रसूल अल्लाह की दावत इस्लाम की सबसे पहले किसने मुखालफत की?
पास। अबू लहब। कदीम जमाने में किस मुल्क के बादशाह फिरौन कहलाते थे? मिस्र। ठीक। सबसे बड़ा बैराज कौन सा है पाकिस्तान का? सक्खर के तौसा? तौसा। गलत, सक्खर। कौन से वलीउल्लाह को गरीब नवाज के लक़ब से जाना जाता है? ख्वाजा गरीब नवाज। मोइनुद्दीन चिश्ती। हजरत इमाम हसन कितना अरसा खलीफा रहे? 4 माह, 6 माह? 6 माह। बिल्कुल ठीक। हजरत आदम के कौन से बेटे नबी थे? हजरत शीश अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। सूरज की रोशनी तकरीबन कितनी देर में जमीन पर पहुंचती है? 8.5 मिनट, 10.5 मिनट? 8.5 मिनट। बिल्कुल ठीक। लेडी फिंगर किस सब्जी को कहा जाता है? भिंडी। बिल्कुल ठीक। ओके जनाब, एक क्विक ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब आप 2 से सवालात होंगे और उसी सेगमेंट में फिर हम बच्चों की तरफ भी जाएंगे और कुरानदाजी भी करेंगे। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या, लाज रखना मेरी। पूरी नाच चला दिया, हाथ चला दो तुम सारी नाच है। टाइम वैसे ही कम है, आज पूरी नाच चला दो इंट्रो में आते आते ये कर लो। अच्छा भाई, इस सेगमेंट में उमूमी तौर पे बच्चों के साथ होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आज थोड़ा सा वक्त हमारे पास सैयद इकरारुल हसन नामी आदमी की वजह से वक्त हो गया हमारा। ठीक है, सब ऑन एयर बता दूंगा मैं, आखिरी 2-3 दिन रह गए इसलिए बच्चों की तरफ में जाऊंगा। उससे पहले शान इल्म मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग है। अहमद साहब और अतीक साहब, आप दोनों के नंबर्स तकरीबन सेम है। कितने हैं उसको भी रहने दें, इसको सस्पेंस रहने दें। अगले 40 सेकंड हैं अहमद भाई आपके, जिसमें आपने कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाब दे दें। रूल्स आपको मालूम है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, लेकिन आप जवाब देंगे या पास कहेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। आपके 40 सेकंड्स का सर आगाज होता है अब। कुरान मजीद का सबसे पहला नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा था? इक़रा। बिल्कुल ठीक। रामायण किस मजहब की मुकद्दस किताब है? हिंदू मत या सिख? हिंदुइज्म। बिल्कुल ठीक। कायदे आजम को पाकिस्तान का स्टालिन किसने कहा था? इकबाल ने या लियाकत अली खान ने? इकबाल ने। लियाकत अली खान। गलत। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान मिसाक लखनऊ किस सन में हुआ? 1916, 1920? 1916। बिल्कुल ठीक। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का आया? बिल्कुल किनका? मूसा। ठीक। मन्नो सलवा किन पैगंबर की कौम पर नाज़िल हुआ? बिल्कुल ठीक। करारदाद पाकिस्तान के ताईद सिंध की जानिब से किसने की? सर अब्दुल्ला हारून या सर सैयद अहमद खान? अब्दुल्ला हारून। बिल्कुल ठीक। लोहा किस पैगंबर के हाथ में नर्म हो जाता था? दाऊद अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। किस मुल्क में तालिब इल्मों को दोनों हाथों से लिखना सिखाया जाता है? जापान। बिल्कुल ठीक। दुनिया का आखिरी सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने अपने सुनने की वजह से 3 सेकंड जाया किए थे। आखिरी सवाल फौरन जवाब देना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा बुल फाइटिंग स्टेडियम किस शहर में है? मैड्रिड। मैक्सिको में है। मैक्सिको में है। बहुत अच्छे भाई। तो दोनों हाथों से लिखना किस मुल्क में सिखाया जाता है? जी सर, दोनों हाथों जापान। से? अच्छा, जापान। ऑप्शन के बगैर बताया वो जवाब, हालांकि ऑप्शन वेरी वेल डन के बगैर बताया। वेरी वेल डन, जबरदस्त। सर थोड़ा सा जरा मामला हाथ से निकला नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन इस मुकाबले, इस राउंड से पहले आपके नंबर ज्यादा थे इनसे, तो फिर आप आराम से इतने नंबर तो ले सकते थे, इन्होंने लिए। अभी फैसला हो जाएगा कि यूनिक की बाइक कौन अपने साथ लेकर जा रहा है। अगले 40 सेकंड अतीक साहब आपके हैं। आपका सर वक्त शुरू होता है अब। जिन्ना गांधी मुज़ाकरात किस साल हुए? 44, 46? 46। गलत। 44। किस शहर में हुए? दिल्ली, मुंबई? बंबई। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले बैतुल माल किस खलीफा ने कायम किया? हजरत उमर फारूक। बिल्कुल ठीक। हाथी के सूंड में कितनी हड्डियां होती हैं? नहीं होती। बिल्कुल ठीक। 1965 की पाक भारत जंग का आगाज किस तारीख को हुआ? 6 सितंबर। बिल्कुल ठीक। हजरत इब्राहिम का लक़ब? हजरत इब्राहिम का लक़ब? अबुल अंबिया। अरे खलीलुल्लाह। पाकिस्तान के कौन से गवर्नर जनरल कराची में पैदा हुए? सॉरी, पाकिस्तान के कौन से गवर्नर जनरल कराची में पैदा हुए? यार क्या कर रहे हो? कायदे आजम। हुजूर ने शाम का पहला सफर किस तरफ किया था अपने चचा के हमराह? किस तरफ? अब शाम का पहला सफर अपने किस चचा के हमराह किया था? हजरत अबू तालिब। हजरत इब्राहिम वाला जवाब भी गलत था ना, खलीलुल्लाह। अबुल अंबिया कह रहे हैं। लक़ब खलीलुल्लाह है, उनको अबुल अंबिया कहा जाता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो तो कुन्नियत और लक़ब वाला फर्क है। लक़ब जो है ना, लक़ब
लक़ब उनका खलीलुल्लाह है। हमने जो बुक में पढ़ा है अबुल अंबिया भी उनका लक़ब पढ़ा है। उनके अंबिया के बाप थे वो, उनके नस्ल से चार अंबिया कराम उनकी नस्ल से थे, तो उनको अबुल अंबिया इसी अगर सुनो, अगर तुम्हें अगर फर्ज करो ये मान भी लिया जाए, पहली बात तो ये ठीक नहीं, फर्क नहीं पड़ा, नतीजे पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नतीजे पर फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप 3 सवाल पीछे रह गए। मेरा ख्याल है आप बहुत अच्छा खेल सकते थे, आपने टाइम सोचने में ज्यादा लगाया, इसलिए बहुत वाज़े मार्जिन से 2-3 बड़े आसान के जवाब नहीं दिए। एग्जैक्टली। उस्मा साहिबा 60 नंबर्स, अतीक साहब 100 नंबर्स, अच्छे नंबर्स हैं, बहुत अच्छे नंबर्स हैं, और हमें लग रहा था कि आप आज का मुकाबला हार जाएंगे, लेकिन एक यकतरफा मुकाबले के बाद 130 नंबर्स लेके मुनीब अहमद साहब यूनिक की बाइक अब अपने साथ लेकर जाते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जा रहा हूं बच्चों के पास, इसलिए कि वक्त आज है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम टीवी वाले बच्चों को, अस्सलाम वालेकुम। मेरा माइक मैं भूल गया, माइक दे दो भाई, माइक दे दो कोई। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों माइक दो, शाबाश शाबाश। 2 मरतबा कहता हूं, फिर कहते हैं कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों, शाबाश शाबाश। प्यारे बच्चों, माइक भूल गया हूं, टाइम पास कर रहा हूं ऐसे ही। हाँ माइक दे दो, खुदा का वास्ता है माइक दे दो। गलती हो गई, आज भूल गया, कल से नहीं भूलूंगा, आज तो दे दो। अच्छा भाई, वक्त कितना बाकी है ये बताओ भाई। आज जो है ना, अयान साहब पहले तो कपड़े दिखा दो, मैचिंग। अयान साहब को स्क्रीन पर दिखाया जाए आज का अयान का आउटलेट। अयान तुम टीवी पे नहीं आ रहे आज यार, ये क्यों? टीवी पे क्यों नहीं आ रहे? टीवी पे दिखाओ भाई, मैचिंग। अच्छा दिखा रहे हैं। और अयान आज वो देख रहे हैं, जिनके घर पे टीवी है वो देख रहे हैं। ये कहाँ से लिए आज के कपड़े? अब्दुल भाई की दुकान से। कितने के लिए? आज का रेट क्या है? 400 रुपए। 400 रुपए के अयान ने आज के कपड़े लिए। टीवी पर भी आ गए हो तुम। कितने के लिए? क्या आवाज निकाली थी अभी? निकाल। ये किस चीज की आवाज है? बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई की ऐसी आवाज होती है? नहीं। अच्छा नहीं। ऐसी तो नहीं होती भाई, आवाज ही नहीं होती। आवाज ही नहीं होती। ओफ, आज हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। आज प्रोग्राम शुरू होते ही सेल्फी टाइम आ गया, क्योंकि टाइम खत्म। मोबाइल भी भूल गया, सब भूल गया आज। मोबाइल दो, अपना मोबाइल दो भाई, मोबाइल दो, मोबाइल। हाँ मैं उम्मती तो सुनाई नहीं, तो टाइम ही नहीं है। मोबाइल दो। अच्छा भाई, तब तक बताओ कि वो रोज़ा कुशाई का कार्ड किसके पास है? पढ़ दो मेमा, पढ़ दो। आप मेरे पास आकर बैठिए ज़रा। प्यारी सी बच्ची थी, मैंने बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन वक्त ही नहीं बचा। बताओ भाई। अरे कैमरे में देखो ना। KFC डील्स, दिल पसंद स्वीट बर्गर किंग पिज़्ज़ा पॉइंट खशी जामी शीरी। वेरी गुड। लाओ भाई, सेल्फी टाइम हो गया भाई। ये 2 बच्चे बहुत अच्छे हैं, अगर एक कल आ सके ना इनको दोबारा बुलाएं, इसको और एक इसको। सेल्फी टाइम हो गया। मेरे पास आ जाओ। अरे मुझे तो खड़े होने दो, सारे बच्चे आ जाओ। एक सेल्फी में 550 बच्चे। 1 2 3 से मिलते हैं एक छोटे से। आ गया बन के रहमत ये फिर छा गया की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोजा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार। यूं आ गया बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26वां रोज़ा आज इख्तिताम को पहुंच रहा है। दिल थोड़ा सा दुखी सा भी है कि रमज़ान जा रहा है और शान रमज़ान का भी फिर इख्तिताम, यानी 1 साल बाद फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 साल बाद। चलो एक अच्छी खबर सुना दें इन लोगों को। सुनाएं। अच्छी खबर ये है, सुने सब गौर से, कि अब यहाँ पर होने लगी है कुरान अंदाजी, जिसके अंदर सबसे पहले हम देने लगे हैं मीज़ान की गाड़ी।
और इस सिर्फ मीजान की गाड़ी ही नहीं, इसके साथ साथ जजा राइस की बाइक भी आप लोगों के लिए। अच्छा, तो ये तो जरा दिल खुश करने वाली बात है। वसीम, निकाल ली जाए, निकाल ली जाए यार, गाड़ी का मसला है भाई। पहले बाइक। हाँ पहले बाइक। हाँ। अच्छा चलो भाई, वसीम भाई कह रहे हैं पहले बाइक, जजा की बाइक, तो फिर मीजान की गाड़ी। पहले बाइक, पहले बाइक, पहले बाइक। और पॉलिसी के मुताबिक अगर 2 सेकंड में जिसका भी कार्ड है उसने नहीं बताया तो फिर वो हमें मिल जाएगी, एंकर्स को मिल जाएगी। फिर वो यार वसीम, फिर तो कोई और ही नाम ले यार। फिर हम इसको बेच के बांट देंगे सब। अच्छा भाई, जजा की बाइक। जुनेद जमशेद साहब ने कार्ड निकाल लिया है। नाम बताऊं, नंबर बताऊं? कुछ भी बताओ, पूरी गेम बनाओ। नाम और नंबर दोनों। नंबर है 1 0 4 4 4। ओह, 10444 महविश फातिमा। क्या बात है, आ जाए भाई, आ जाए महविश फातिमा साहब, आ जाए। जबरदस्त तालियां बजा दें महविश फातिमा साहब के लिए। लाओ इधर आ जाओ। क्या बात है। मैं तो गाड़ी निकाल रहा था, वसीम भाई ने कहा बाइक। हाँ, नहीं तो हमारी बहन महविश तुम्हारी हो जाती गाड़ी। लेकिन पहले बाइक और वसीम भाई का हुक्म था, अब मैं इनके हुक्म के खिलाफ तो जा नहीं सकता। लेकिन फिर भी आपको जजा, इधर आइए, जजा राइस किलो जी, हमारी बहन को दिखाओ भाई इस बाइक के साथ। इस पे आप अपना हाथ भी रख सकती हैं, चाहें तो बैठ भी सकती हैं, अभी नहीं, लेटर ऑन। और मियाँ नामदार कहाँ हैं? मियाँ नामदार उधर बैठे हुए। सैयद फ़हीम हैदर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। बाइक है वैसे आपके पास? नहीं, गाड़ी गाड़ी है, तो बाइक का क्या करेंगे? बाइक मेरे हस्बैंड जो चाहे। माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको हैदर साहब। चलो जी, बहुत मुबारक। बहुत। ये कार्ड अपना, ये वॉलंटियर, ये मुझे दे दें, आप मुझे दे दें, ये मैंने दे दिया, अच्छा, ठीक आप ले लेंगे। ठीक ठीक है। अच्छा जी वसीम, गाड़ी की भी निकल आई। और अल्लाह की शान ये कि चाय की गाड़ी, ये भी एक बहन का नाम निकला है। अच्छा, मीजान। तो मैं मर्दों से माफी चाहता हूँ, ये तो आज कमाल ही नहीं हो गया। वो चेहरे देखो बेचारियों के सबके कि भाई मेरा ही निकला है। एक तो वैसे ही भूख के मारे बुरा हाल, ऊपर से ये हमने नई मुसीबत खड़ी कर दी। ये काम भी तुम ही करो मेरे भाई। है अच्छा। हाँ भाई, मीजान चाय की गाड़ी का मालिक कौन बन गई हैं? सीरियल नंबर 1, पहला नंबर है 1 1 0 1 0 4 2 7। सिद्रा साहिबा 104271 104247। सिद्रा साहिबा कौन है? फिर देख ले, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई खड़ा तो हुआ है। नंबर चेक करो जरा जल्दी से। इतने में मैं बता दूं, हमारे स्पॉन्सर रात के दस्तरखान के मीजान, कोका कोला, करशी जाम शीरी, करशी स्प्रिंगली, मीजान ऑयल, नूरपुर कूल एंड कूल, इग्लू आइसक्रीम और वीवो जूस ने हमारे साथ ताउन किया है आज के इस दस्तरखान में। क्योंकि वसीम, नंबर जरा चेक करें। अगर सिद्रा साहिबा का नंबर सही नहीं निकला तो ये मैंने दूसरा नाम निकाला हुआ है। नंबर मैं बताता हूं, देखो 10427। आ जाए भाई, जबरदस्त। जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। वहां से लो वसीम, क्या बात है भाई। गप मार लो इनके साथ, गाड़ी के साथ जाकर। जी ठीक है। अच्छा ठीक है। आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। किसी को खुशी नहीं हुई, कोई तालियां वालियां नहीं बजा रहा। दुआएं दे दें। मीजान चाय की गाड़ी की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। आइए इधर, जिसकी आप मालिक। यार ये अच्छी बात है, मतलब हम देखो यार वसीम, हम गाड़ी बांटते फिर रहे, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ये गाड़ी देख रही है आपको, इसको आप हाथ लगा लें। अब तो आपकी मर्जी के बगैर कोई लगा भी नहीं सकता। मैं लगा लूं, सिर्फ हाथ लगा लूं, टच कर लूं। मैं इसका शीशा तोड़ सकता हूं? अच्छा। क्या आपको यकीन नहीं आ रहा? बिल्कुल। क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं। गाड़ी है वैसे आपके पास? बिल्कुल है। एक और गाड़ी के मालिक हो गई बैठे बैठे अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत मुबारक हो। तालियां बजा दें भाई इनके लिए। ये कार्ड लीजिए और ये वॉलंटियर्स को जरा दे दीजिए सर। हम डायरेक्ट दुआ ही करेंगे क्योंकि वक्त। अच्छा, एक शेर सुन लें, एक शेर सुन लेते हैं। और उस कह रहे हैं इतना टाइम है कि हम एक शेर सुन लें? 3 मिनट हैं, आप आ जाइए। अच्छा 3 मिनट है, चलो फिर तशरीफ रखें मेरी बहन जी। बिस्मिल्लाह।
और आज की हमारे नशरियात इंशाल्लाह रात 9 बजे से हम हाजिर होंगे 27 रमज़ान मुबारक। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, मेरे मालिक, मेरे पाक परवरदिगार, रमज़ान का जाना जाना है, बस ये समझ के ये मेहमान अब हमें छोड़ के जाने वाला है। मेरे रब तेरे सामने कुछ स्याह किया, कुछ सफ़ेद किया, सब तेरे सामने है। तेरी करीम ज़ात से बड़ी कवी उम्मीद रखते हैं कि तू हमारी इस इंतहाई नाक़िस कोशिश को भी अपने दरबार में कबूल करेगा। ए मेरे मालिक, इसको अपने दरबार में कबूल फरमा। ए अल्लाह, जितने हाथ उठे हुए हैं, जितने देख रहे हैं, जुमला मुस्लिमीन और मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा। मेरे करीम रब, मुल्क पाकिस्तान को दुनिया में जन्नत का नमूना बना। जो भी यहाँ बीमार हैं उनको सेहत शिफाए कामला नसीब फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार नसीब फरमा। मेरे करीम रब, जो किसी न किसी मसले मसाइल में फंसे हुए हैं, ए अल्लाह, अदालतों के मसाइल हैं, ए अल्लाह, भाई बहनों के आपस के झगड़े हैं और दूसरे मसाइल हैं, या अल्लाह उन तमाम मसाइल को दूर फरमा। मेरे मालिक, यहाँ पर 26-27 दिन जितने लोग इस नेकी के सेगमेंट में आते रहे, ए अल्लाह, हमने ऐसे ऐसे रूह अफ़शा मंज़र देखे, ए अल्लाह, उन तमाम हालात से हम सब की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक, जो लोग आए, ए अल्लाह, जिन तेरे बंदों ने उनके लिए अपने माल को खर्च करने का इरादा किया, उन सब को तौफ़ीक़ अता फरमा। और मेरे करीम रब, वो जो तकलीफ़ दे लोग आए, जो तकलीफ़ में मुब्तला थे, उनकी तकालीफ़ को दूर फरमा। हमारी झोलियों को अपनी रहमत से भर दे। ए अल्लाह, तू हमें माफ़ कर दे। तू हमारे लिए आफ़ियत का फ़ैसला फ़रमा, हमारे लिए इंतहाई आफ़ियत का फ़ैसला फ़रमा। ए अल्लाह, हमारे लिए हमारे ईमानों की हिफाजत फ़रमा, हमारे यकीनों को ठीक फ़रमा। ए अल्लाह, हमारे चेहरों को अपनी करीम ज़ात की तरफ मोड़ दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमारी औलादों को नेक व सालिह बना, उनको मुत्तकी बना। ए अल्लाह, हमें अपना फरमा बरदार बना। ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या अल्लाह, उनकी जहाँ वो तालीम हासिल कर रहे हैं, या अल्लाह, उनकी सही तरबियत भी फरमा। ए अल्लाह, उनके असातिज़ा को उनकी सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान में लोगों को रंग, नस्ल, फ़िरका, हालात, ये इर्द गिर्द ज़ुबान, इलाका, इससे बढ़ जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आपस में जोड़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे करीम रब, हमारी ज़ुबान से, हाथ से किसी को नुकसान पहुँचा, ए अल्लाह, उसकी माफ़ी मांगते हैं। तू मज़लूम को हमारी तरफ से अता कर दे और हमें माफ़ कर दे। क़यामत के मुआख़ज़े से बचाना। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना अब्वाब रहमतिका व सह्हिल लना अब्वाब रिज़्क़िक, रब्बना ला तुज़्ज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।